आखिरी ट्रेन दोस्तों। ये कहानी उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा और सुनसान गांव, घने जंगलों और बर्फ से ढकी ऊंची चोटियों के बीच एक पुराना रेलवे ट्रैक है। इस ट्रैक पर अब कोई ट्रेन नहीं चलती, लेकिन गांव वालों के बीच एक कहानी कई सालों से मशहूर है। आखिरी ट्रेन। कहते हैं यह ट्रेन सालों पहले एक भयानक बर्फीले तूफान में गायब हो गई थी। उसके साथ ट्रेन में सफर कर रहे यात्री भी कभी वापस नहीं लौटे। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि ये ट्रेन हर साल एक रात आती है और जो इसमें चढ़ता है वह हमेशा के लिए उसमें फंस जाता है। कहानी तीन दोस्तों नील, रोहन और अंशिका से शुरू होती है। तीनों बड़े शहर से ट्रैकिंग के लिए इस गांव आते हैं। तीनों ही रोमांच के शौकीन हैं और हर अजीब चीज को खुद जाकर देखने का जुनून रखते हैं। गांव पहुंचने पर उन्हें स्थानीय लोगों से आखिरी ट्रेन की कहानी सुनने को मिलती है। बुजुर्ग रामलाल उन्हें चेतावनी देते हुए कहते हैं, उस ट्रेन से दूर रहो, वह ट्रेन जीवित आत्माओं को निगल जाती है। लेकिन दोस्तों को यह कहानी एक किस्सा या अफवाह लगती है। वे इसे हंसकर टाल देते हैं। रात होते ही तीनों ने तय किया कि वे उस बंद रेलवे ट्रैक तक जाएंगे और खुद पता लगाएंगे कि ट्रेन की कहानी सच है या नहीं। आधी रात के करीब जब वे रेलवे ट्रैक पर चलते हुए आगे बढ़ते हैं, ठंडी हवा और घने अंधेरे से माहौल बेहद डरावना लगने लगता है। चारों तरफ सन्नाटा है, बस उनके कदमों की आवाज सुनाई देती है। रात के ठीक 12 बजे अचानक दूर से एक ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। तीनों रुक जाते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता, लेकिन कुछ ही पलों में अंधेरे में से एक ट्रेन प्रकट होती है। वह ट्रेन बहुत पुरानी और टूटी फूटी है। उसकी खिड़कियां टूटी हुई हैं, लेकिन अंदर से हल्की सी रोशनी झांक रही है। ट्रेन रुकती है और दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। नील, जो सबसे ज्यादा जिज्ञासु है, ट्रेन में चढ़ने का फैसला करता है। अंशिका और रोहन उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन नील मजाक में कहता है, डरो मत, यह सब बस एक कहानी है। आखिरकार दोनों भी नील के पीछे पीछे ट्रेन में चढ़ जाते हैं। जैसे ही वे अंदर आते हैं, ट्रेन का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगती है। ट्रेन के अंदर का नजारा बेहद अजीब है। हर सीट पर कोई ना कोई यात्री बैठा है, लेकिन उनका चेहरा धुंधला और अजीब लगता है, जैसे वे इंसान नहीं बल्कि छायाएं हों। माहौल में सर्द हवा तैर रही थी और सब कुछ असहज लग रहा था। डिब्बे में चलते चलते तीनों को एक बूढ़ा आदमी दिखता है, जो एक कोने में बैठा है। वह बिना हिले डुले बस उन्हें घूर रहा होता है। नील उससे पूछता है, यह ट्रेन कहाँ जा रही है? बूढ़ा धीमी आवाज में कहता है, यह ट्रेन तुम्हारा आखिरी सफर है। तीनों का दिल दहल जाता है। बूढ़ा आदमी आगे कहता है, तुम यहां नहीं होने चाहिए थे। यह ट्रेन आत्माओं का सफर है। जो भी इसमें चढ़ता है वो कभी वापस नहीं लौटता। नील, रोहन और अंशिका घबरा जाते हैं। वे ट्रेन से उतरने के लिए दरवाजे की ओर भागते हैं, लेकिन दरवाजे अंदर से लॉक हो चुके होते हैं। ट्रेन अब और तेज चलने लगती है। खिड़की के बाहर का नजारा भी बदल जाता है। बाहर अब बर्फीली पहाड़ियों के बजाय एक अंधकारमय दुनिया दिख रही थी। रोहन अचानक देखता है कि एक यात्री धीरे धीरे अपनी सीट से उठकर उनकी ओर बढ़ रहा है। उसका चेहरा अब साफ नजर आता है। वह एक कंकाल जैसा दिखता है। उसकी आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे हैं और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान है। अंशिका चीख पड़ती है और बाकी यात्री भी अपनी सीटों से उठने लगते हैं। सभी की आकृतियां धीरे धीरे विकृत होती जाती हैं। तीनों जान जाते हैं कि वे खतरे में हैं। ट्रेन के अगले डिब्बे में भागते हुए उन्हें एक पुराना अखबार मिलता है। उसमें लिखा है कि यह ट्रेन 40 साल पहले गायब हो गई थी। ट्रेन में सफर कर रहे लोग भी कभी नहीं लौटे। अखबार के नीचे एक संदेश लिखा था, केवल एक तरीका है, सुरंग के पास कूद जाओ। ट्रेन अब एक सुरंग के पास पहुंच रही थी। तीनों ने फैसला किया कि वे ट्रेन से कूदेंगे, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़ते हैं, ट्रेन के यात्रियों की आत्माएं उन्हें रोकने लगती हैं। नील और रोहन किसी तरह अंशिका को खिड़की के पास पहुंचाते हैं। सुरंग से ठीक पहले तीनों खिड़की तोड़कर ट्रेन से कूद जाते हैं। वे बर्फ पर गिरते हैं और ट्रेन अंधेरी सुरंग में गायब हो जाती है। तीनों को बेहोशी से होश आता है। गांव वाले उन्हें रेलवे ट्रैक पर पाते हैं। वे यह सोचकर राहत की सांस लेते हैं कि वे जिंदा हैं। लेकिन जब अंशिका अपना कैमरा ऑन करती है, तो जो तस्वीरें दिखती हैं वे उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर देती हैं। हर तस्वीर में ट्रेन के अंदर उनकी तस्वीरें हैं और हर तस्वीर में उनके पीछे यात्रियों की विकृत आकृतियां दिखाई देती हैं। अंतिम तस्वीर में तीनों की आंखें खोखली और मृत दिखाई देती हैं।
गांव वाले समझ जाते हैं कि तीनों अब भले ही बच गए हों, लेकिन उनकी आत्माएं अब भी उस ट्रेन में कैद हैं और वह ट्रेन हर साल नए यात्रियों को फंसाने के लिए लौटती है। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।